रतन सर वेलकम करता हूं। रतन सर ग्रामर चैनल में ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं और ट्रांसलेशन के सीरीज में ही आज का वीडियो अगला भाग होगा। एक एक हिंदी वाक्य जो आप सोचें अथवा जिसका काम आपको आपकी जिंदगी में पड़े, उन वाक्यों को कैसे आप देखते देखते पहचानेंगे और वैसे पहचान वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे चुटकी बजाकर बदल देंगे, यह चैनल आपको यही बताता है। तो आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो का अगला पोर्शन होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने इच्छा, अभिलाषा, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप बताया था। तो उसी वीडियो का अगला भाग होगा ये है इच्छा या अभिलाषा या आशीर्वाद या अभिशाप बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। एक एक पॉइंट को समझें। ये वीडियो आपको बताएगा तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश। ये कैसे बताते हैं? इस तरह अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश बताना हो तो उस सेंटेंस की बनावट हिंदी में कैसे होगी ये पहले जाने। ऐसे वाक्यों की बनावट अगर, या, यदि, उसके बाद कर्ता आएगा, उसके बाद धातु, धातु के बाद ऊ या ए या ए। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का एकदम आसान सा फॉर्मूला है और एक से अधिक तरीके होते हैं इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के। मैं एक एक तरीका आपके सामने रख रहा हूं, गौर से देखें, एकदम आसान है। सबसे पहले आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V2, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ V2 ही आएगा और अदर वर्ड्स आएगा। दूसरा तरीका इसी तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने का दूसरा तरीका है इफ ओनली। इफ ओनली, उसके बाद जो दिया गया है वही सब्जेक्ट, V2, अदर वर्ड्स। तीसरा तरीका, यहाँ पे इस सेंटेंस में अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, यहाँ अंत में फुल स्टॉप देना, क्योंकि वो सेंटेंस में अदल बदल हो जाता है इसलिए। अगला तरीका है वुड या ओ, दोनों से कोई भी, या ओ, उसके बाद दैट और तब जो पहले से दिया गया है V2, अदर वर्ड और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक एक तरीके से एक हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करके मैं दिखा। अगर वह सफल हो जाए, इस तरह का। अगर सब्जेक्ट, धातु, उसके बाद ए, हो जाए, सफल होना, धातु, उससे हो जाए, इस तरह के वाक्य इसको ट्रांसलेट करने का पहला तरीका आई विश ही सक्सीडेड। दूसरा तरीका इफ ओनली ही सक्सीडेड। तीसरा तरीका would that
he succeeded। उसके बाद ये तरीका ओ वाला, ओ दैट he succeeded। अगला तरीका ओ दैट वाला, ओ दैट he succeeded। इस तरह एक हिंदी वाक्य को आपने देखा 5 तरीकों से ट्रांसलेट किया था। आप इसमें से जितना याद रखें, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, you know all the formula or not। अब एक एक चीज को जाने। यदि मैं पक्षी हूं, यदि मैं पक्षी हूं, तो इसको भी सभी तरीकों से आई, अब यहाँ वाच होना चाहिए, V2 है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अगर वाच यूज करना हो तो वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। आई वर अ बर्ड, आई वाज अ बर्ड नहीं, आई वर अ बर्ड, सिंगुलर में ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इफ ओनली आई वर अ बर्ड। अगला तरीका वुड दैट I were a bird। अगला तरीका oh that I were a bird। अंतिम तरीका oh that I were a bird। तो पांचों तरीकों से ट्रांसलेट करना आपने सीखा। अब अगर यही डिजायर में थे, पास्ट टाइम का स्ट्रॉन्ग डिजायर, पास्ट टाइम का स्ट्रॉन्ग डिजायर अथवा स्ट्रॉन्ग विश, तो इस तरह के वाक्यों की बनावट होगी। इसकी बनावट मिलता जुलता है, बनावट मिलेगी उससे। अगर या यदि पहले भी था, उसके साथ करता ये भी पहले था, उसके बाद पास्ट टाइम वाली क्रिया, पास्ट टाइम वाली क्रिया। अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने हो जाए तो उनको ट्रांसलेट करने का तरीका ये होता है, सब्जेक्ट देंगे पहले, उसमें भी था, यहाँ भी आई विश, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, V3 अदर वर्ड्स, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ये वो था सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, सब जगह पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग होगा। आई विश, ओनली, वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, सब के साथ पास्ट परफेक्ट भी होगा। दूसरा तरीका वही, इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर V3 अदर वर्ड्स, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला तरीका, इसको सभी तरीकों से, ओ दैट, ओ या वुड या ओ, उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3 अदर वर्ड्स और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हर एक वाक्य को इन पांचों तरीकों से फिर से ट्रांसलेट करके एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल समझे, पॉइंट समझ में आ जाए। The points of the video have been kept easy so that each and every person watching the video may understand
अंडरस्टैंड देम। तो एक एक पॉइंट को जितना हो सके आसान भाषा में बताने की इस चैनल पे कोशिश की जाती है, ताकि किसी भी कच्चे दिमाग वाले आदमी को भी पॉइंट समझने में देरी नहीं हो। एक बात इम्पोर्टेंट और जो मैं अपने वीडियो के बीच बीच में लिख कर बताता रहता हूँ, वीडियो सही से वॉच करेंगे तो कि आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना होता है। वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन की जान होती है। अगर आप हिंदी वाक्य को पहचान लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी आपको पता है, लेकिन अगर उस हिंदी वाक्य में दिए गए शब्दों की अंग्रेजी आपको नहीं आती है, ये सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हरदम लगातार वर्ड मीनिंग याद करते रहे। वर्ड मीनिंग आपकी ताकत है, इट इज योर पावर, और ये दिस पावर में make you stronger than before. That's why keep remembering new words, keep cramming all the new words and make yourself stronger than before. अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि पास्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग डिजायर कैसे बताया जाए और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। यदि अगर कोई कहे यदि मैं अंग्रेजी सीख पाता, मतलब नहीं सीख पाया, है पिछले टाइम की बात, बीते हुए समय की बात है। इसको 5 तरह से कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये जाने। आई विश आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इफ ओनली आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, सॉरी इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीका, वुड दैट आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर ओ दैट आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, और अंतिम 5वां तरीका, ओह दैट आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो एक ही वाक्य को 5 तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन सभी वाक्यों को एक तरीका से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी देखें। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं पक्षी होती, अगर मैं पक्षी होती अथवा होता, तो पहला तरीका आई विश आई हैड बीन अ बर्ड। दूसरा तरीका, इफ ओनली आई हैड बीन अ बर्ड। तीसरा तरीका, वुड दैट I had been a bird। अगला तरीका, मतलब चौथा तरीका, oh that I had been a bird। 5वां तरीका, oh that I had been a bird। इसके अलावे, इन 5 तरीकों के अलावे इस वाक्य का ट्रांसलेशन एक तरीके से और भी बन सकता है, और वो है ओ टू बी। ओ टू बी, ओ टू बी, ओ टू
थी, ओ टू बी नहीं, ओ टू हैव बीन अ बर्ड, हैव बीन अ बर्ड। मतलब एक ट्रांसलेशन, एक हिंदी वाक्य को 6 तरीकों से ट्रांसलेट करना आप जान सकते हैं। अब इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, कुछ वाक्यों में डिजायर भी बताया जाता है, कुछ वाक्यों का जो है डिजायर या विश ऐसे भी बताया जा सकता है। वो देखें, एग्जाम्पल देखें, ट्रांसलेशन करना। बेचैन है, व्याकुल है, क्या कहते हैं, लालायित है, इस तरह से भी तरस रहा है, छटपटा रहा है, ऐसे करके भी बताया जा सकता है। मतलब बेचैन, लालायित, लालायित, व्याकुल या छटपटा रहा, छटपटा या तरस, तरस के साथ रहा या रही या रहे के साथ है या है, ये आ सकता है। इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसा वाक्य होगा और कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एग्जाम्पल देखने, सिर्फ एग्जाम्पल देखने से समझ जाएगा। जैसे वह सफलता के लिए, सफलता के लिए बेचैन या व्याकुल या लालायित या छटपटा, छटपटा रहा या तरस रहा है। मतलब इस वाक्य को ऐसे जाने, वह सफलता के लिए बेचैन है, या वह सफलता के लिए लालायित है, या वह सफलता के लिए तरस रहा है, या वह सफलता के लिए छटपटा रहा है। के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ही इज लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर, इस लॉन्गिंग फॉर, तरस रहा है, छटपटा रहा है, बेचैन है, लालायित है, इसके लिए लॉन्गिंग फॉर या पाइनिंग फॉर या हैंकरिंग आफ्टर, आफ्टर उसके बाद जो नाउन है सफलता, तो इसका मतलब ही इज लॉन्गिंग फॉर सक्सेस, अथवा ही इज पाइनिंग फॉर सक्सेस, अथवा ही इज हैंकरिंग आफ्टर। इस तरह से आपने देखा कि इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, अभिशाप वाले हिंदी वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ये था इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। अब कुछ हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आप यह जान सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा है। तो छोटा सा 10 हिंदी वाक्यों वाला एक एक्सरसाइज होगा। By translating which you may check yourself whether you have understood the video well or not. So, number 1, translate into English. Number 1, अगर मेरी माँ अमर हो, मतलब अमर हो जाए। नंबर 2, यदि मैं परीक्षा पास करूं। 3, अगर मेरे दादा
जीवित हूं। नंबर 4, अगर मेरे पास एक कार हो, यदि मैं लॉटरी जीत पाता। 6, अगर मेरी बहन लंबी होती। 7, यदि मैं जमीन खरीद पाता। 8, शीला अपने प्रेमी के लिए छटपटा रही है। नंबर 9, भूखे भोजन के लिए लालायित हैं। एंड 10 एंड लास्ट, अंतिम छोटा सा वाक्य, छोटा सा एक्सरसाइज, छोटा सा वाक्य। युवा नौकरी के लिए बेचैन है। ये 10 हिंदी वाक्य आपको मदद करेगा यह जानने में कि आपने इस वीडियो को समझा या नहीं। छोटा सा वीडियो बट बड़े काम का। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, एक बम्पर इंफॉर्मेशन फिर से आने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना काम करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, बट हमारी वीडियो मेकिंग टीम को इनकरेजमेंट मिलता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। लेट अस मीट in the next video with bumper information. Till then, take care. Have a nice day. Thanks a lot.